समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की अहेतु की करुणा कृपा जब हम आप सब के ऊपर होती है तो हम आप सब भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। हमारा आपका जीवन प्रयासरत है। सब कोई किसी न किसी क्षेत्र में प्रयासरत हैं, प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन व्यर्थ प्रयास निरर्थक होता है। वह उस प्रयास से कुछ हासिल नहीं होता। और यदि सार्थक प्रयास करते हैं उससे जीवन उच्चतम शिखर तक ले जाया जा सकता है। अध्यात्म मार्ग, भक्ति मार्ग के पथिकों के लिए भगवान की भक्ति भाव पूर्वक यदि किया जाए तो आध्यात्म की शिखर पर पहुंचा जा सकता है और पहुंच ही रहे हैं। कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे महापुरुष, चाहे सदगृहस्थ हो अथवा विरक्त हो, संसारी हो अथवा सन्यासी हो, भक्ति मार्ग पर चलने वाले अपने जीवन को उच्च शिखर तक ले जाने में समर्थ होते हैं, होते आए हैं और हो रहे हैं। कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, कमी यह है कि हम आप जो भक्ति कर रहे हैं अथवा भक्ति प्राप्ति करने के लिए अथवा भक्ति का जो मार्ग है वह मार्ग सही, दिशा सही है कि नहीं, व्यर्थ प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, यह विचारणीय है। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, मैं भगवान की भक्ति तो करता हूँ परंतु मेरे जीवन में कुछ अभ्युदय नहीं हो रहा है। भक्ति के जो लक्षण होते हैं वह घटित नहीं हो रहे हैं और मन में संदेह बना रहता है। क्या ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है अथवा सबके जीवन में होता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सबकी बात छोड़ो, सबकी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारे जीवन में जो संदेह है वह तुम्हारा ही संदेह है, किसी और का नहीं हो सकता। यदि आप कहोगे कि अन्य लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो यह बात मिथ्या है। सबका जीवन स्वयं से निर्मित है और स्वयं का ही संदेह है और स्वयं से ही निवृत्ति होती है, इसलिए अपनी बात करो। गोस्वामी जी ने कहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हें राम भक्ति जैसी मीठी दिव्य पावन चीज तुम्हें मीठी नहीं लग रही है, हृदय में प्रेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन विषयी है, तुम विषय का अधिक चिंतन करते हो। यदि विषय से मुख मोड़ करके भगवत चिंतन में अपने मन को लगा लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, भक्ति की वृद्धि होने लगेगी और भक्ति के जो लाभ हैं वह लाभ प्राप्त होने लगेगा। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी जोलों विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठी सीठी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है तब तक हजार अमृत के समान, अनंत अमृत के समान मधुर होने पर भी राम भक्ति बिल्कुल फीकी प्रतीत होती है। गोस्वामी जी ने ऐसा कहा। अब इसका भावार्थ सुने, विशेषार्थ सुने। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, हम आप तक क्या संदेश देना चाहते हैं। उस साधक के लिए गोस्वामी जी ने कहा, इसका मतलब हम आप सब साधक के लिए, प्राणी मात्र के लिए, राम भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए, सब के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है, विषय में मिठास नहीं होती है। अब विषय का मैं विश्लेषण कर चुका हूँ इससे पहले के वीडियो में। विषय क्या है? जैसे बोलना
सुनना, देखना, नेत्र का विषय है देखना। इस पर मैं विस्तार से चर्चा किया हूँ। थोड़ा संकेत कर दूं कि नेत्र का विषय है देखना। यदि हम आप सम्यक भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से किसी को देख रहे हैं तो वह देखना उत्तम माना जाएगा, वह भक्ति मार्ग के लिए उत्तम होगा। लेकिन यदि हम वासना की दृष्टि से, क्रूरता की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से यदि देखेंगे तो हमारे आपके जीवन के लिए पतन का कारण बनेगा। जैसे हम आप देखते हैं तो किसी को हम जननी सम जाने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखना दोष नहीं है, लेकिन देखने में संभाल हो। हमारे हृदय की भावना दृष्टि में ही दिखाई देती है। यदि व्यक्ति क्रोधित हो रहा है मन से तो नेत्र के माध्यम से दिखाई दे देगा यह व्यक्ति क्रोधी है, अभी क्रोध की अवस्था में है। भले वह बार बार अपने आप को छिपाए कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर, लेकिन मुखाकृति बता देगी, नेत्र बता देगा कि यह व्यक्ति अभी क्रोध में है। जैसे कोई कोई नशा करता है तो नशा अंदर गया, नशीले पदार्थ अंदर गए, लेकिन नेत्र, व्यवहार सब दिखा देता है, मुखाकृति बता देती है कि यह व्यक्ति नशा में है। ऐसे ही यदि हम देख रहे हैं तो जननी सम, किसी स्त्री को देख रहे तो मातृवत परदारेषु, मातृ की भावना से आप देखें। मातृ यानी सम्मान की दृष्टि से आप देखें। सम्मान की दृष्टि से देखना, व्यवहार करना, आदर करना यह दोष नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भक्तों के लिए कि सपनेहु नहीं देखऊं पर दोषा। आप देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन किसी में दोष की दृष्टि से नहीं देखना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सब में दोष ही दोष देखते हैं। यह हमारे आपके अंदर छुपे हुए दोषों का ही फल है कि यदि हम दूसरों में दोष देख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें यदि हम इंटरेस्टेड हैं, उसकी हमें रुचि है जानने की, सुनने की, देखने की, तो इसका मतलब है कि हमारी मनस्थिति चंचल है। यदि कोई किसी में बार बार दोष देख रहा है तो इससे साबित होता है कि हमारा मन दोषी है, इसलिए हम दूसरों में दोष देख रहे हैं। यदि मन साधु है, सज्जन मन है, पवित्र विचार है, तो दोष में भी गुण ढूंढ लेंगे। ऐसा होता ही है। भक्त जो भक्ति करने वाले हैं उनकी दृष्टि भक्तिमय होती है। वो स्वामी जी कहते हैं जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। भक्त की दृष्टि है जर चेतन में जहाँ जो भी है भगवान से युक्त है, ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है, ईश्वर के उत्तम गुण धर्म ही हर जगह हैं। इस भाव से भक्त दर्शन करता है। यहाँ कह रहे हैं कि विषय की मुधा नाम मिथ्या माधुरी मीठ। विषय में यदि माधुर्यता महसूस, जैसे किसी में दोष देखने में हम बड़े आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान हो गया तो हम आप कहते ठीक हुआ, ऐसा होना ही चाहिए। यदि कोई किसी को गाली दिया तो हम आप प्रसन्न हो रहे कि ठीक हुआ, उसे गाली तो दिया। तो ये सब मिथ्या दोष है, इसमें ये माधुर्य नहीं है, यह दोष हैं, अवगुण हैं। इसलिए यदि इसमें इंटरेस्टेड है दूसरों की निंदा सुनने में, दूसरे व्यक्ति के दोष देखने में, दूसरों की निंदा करने में, यदि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हुई है तो इसका मतलब है कि दोष में हम इंटरेस्टेड हैं, रुचिकर लग रहा है, वह विषय है। यदि दूसरे की पत्नी में रुचि है तो यह भी विषय है। दूसरे की पत्नी यदि हमें अपनी पत्नी से अच्छी लग रही है तो इसका मतलब है कि मन विषयी है, वह व्यक्ति विषयी माना जाएगा, उसकी इंद्रियां विषयी माना जाएगी। ऐसी भावना यदि हमारी है तो अपनी इंद्रियों को संयम करें। इंद्रियों का मतलब
आँख से अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी भावना से देखना, कान से अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें मुँह से बोलना आदि आदि। कहने का मतलब यह है कि मेरा मन मिथ्या चीज़ को स्वीकार ना करे, वाणी उत्तम बोलें, व्यवहार उत्तम करें, विचार उत्तम हो। तब कहते हैं जब तक यह सुधार नहीं हो जाए, इन विषयों में सुधार ना करेंगे, तब तक अमृत के समान राम भक्ति है वह अत्यंत फीकी फीकी लगेगी, उसमें कोई रस नहीं मिलेगा। अभी भी लोग ऐसे ही कहते कहाँ भगवान है। अरे भगवान क्या होता है? वास्तव में वह व्यक्ति संसारी है, विषयी है, इसलिए उसे भक्ति रस की अनुभूति नहीं हुई है। यदि एक बार कोई भगवान की कृपा की अनुभूति कर ले, प्रकृति की अनुभूति कर ले, तो वह पावनता हमारे आपके जीवन में समाहित हो जाएगी। राम भक्ति रूपी अमृत आह्लाद से, आनंद से भर देगा। जीवन करुणा से, प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। आज देखें आप, हम सब कि भगवान की पूजा करते, रामायण पाठ करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात यदि आपस में हो जाए तो किसी को कोई क्षमा नहीं करता। अपने अधिकार के लिए, हिस्सा के लिए जड़ चीज़ों के पीछे अपने रिश्ते, अपने संबंध खराब कर रहे हैं। जड़ चीज़ों के पीछे जीवन भर के लिए बात करना छोड़ देते हैं। गलत प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि उसे मैं मार दूंगा, उसे मैं जेल में डलवा दूंगा। कोर्ट कचहरी नाना प्रकार के बवाल जड़ चीज़ों के पीछे 1 इंच के लिए कर देते। यह भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त तो यही समझता है कि ना मेरा है ना तेरा है, आपस में रिश्ते संबंध बने रहे, यही मूल्यवान है। इन जड़ चीज़ों के पीछे आपसी मतभेद नहीं करेंगे। इसलिए वैचारिक होना चाहिए, विषयी नहीं। विषय का मतलब इतना ही होता है अनाधिकार चेष्टा, गलत दिशाओं में प्रवाहित होना, गलत बातें बोलना, गलत व्यवहार करना। ये सब विषय का मतलब जो बंधन कारक है, जो हमारे मनोवृत्ति को खराब करे, दूषित करे, दुष्प्रभावित करे। तो यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, राम भक्ति जो अमृत के समान है, राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख के भंडार हैं, अमृत के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं, परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी, उनकी भक्ति ही सहस्र अमृत के समान, अनंत अमृत के समान वह मीठी है। यदि वे अमृत के समान नहीं लग रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन में दोष है। कड़वी चीज़ों का जब हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वह कड़वी ही लगेगी। और मीठी चीज़ें यदि कड़वी लग रही है अथवा आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। बीमार ग्रसित व्यक्ति, जैसे ऐसा मैं सुना हूँ कि सांप काट लेने के बाद उस व्यक्ति को शायद नीम भी कड़वी नहीं लगती है, ऐसा मैं सुना हूँ, उतना ख्याल नहीं आ रहा है। और मिश्री भी मीठी नहीं लगती, शायद ऐसा कुछ है। तो इस तरह इसका मतलब जीवन विषाक्त है। ऐसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का पावन चरित्र यदि प्रिय नहीं लग रहा है, उत्तम नहीं लग रहा है, इसका मतलब है जीवन विषाक्त है। आध्यात्म मार्ग में जाने की योग्यता नहीं है। जीवन में जब हृदय निर्मल, पवित्र, तन मन वचन में करुणा, प्रेम, दया, व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्तम हो, तभी भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। भक्ति मार्ग में चलने वाले पथिक की पहचान अपनी कुछ अलग होती है। उनकी वाणी, व्यवहार, दृष्टि, विचार सब भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब कि भक्ति प्रेम से ओतप्रोत रहते हैं, और जो भक्ति मार्ग के पथिक नहीं है उनमें कर्कशा रहता है। वाणी उनकी कठोर होती है, वह आगे पीछे बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं। वह हमेशा सैद्धांतिक और नीति की प्रधानता देते हैं। उनके जीवन में रिश्ते संबंध का
की प्रधानता नहीं रहती है, उनमें त्याग नहीं होता है, उनमें केवल यही लगता है यह मेरा है, मैं मर मिटूंगा, छोड़ नहीं सकता, यही सब करते रहते और जीवन खप जाता है, जीवन चला जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उस साधक से कहते हैं कि आप अपने अंदर झांको कि आप कहीं विषयों से युक्त तो नहीं हो। ठीक है, आप भजन करते हो, रामायण पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, नाम जप करते हो, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप यह पता करो कि अंतरंग में क्या चल रहा है। क्या आप दूसरों का दोष देखते हो? दूसरे व्यक्ति के किए हुए दुर्गुण को देखते हो? वह स्वीकार किया, जी मैं ऐसा करता हूँ। लोग यदि कोई किसी को परेशान कर रहा है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और क्या करते हो? का दूसरों की मैं निंदा सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ और निंदा करने में भी खुश रहता हूँ। दूसरे का यदि कुछ नुकसान होता है तो मेरे हृदय में बड़ी खुशी मिलती है। गोस्वामी जी ने कहा कि जो कुछ भी कर रहे हो यह भक्त का लक्षण नहीं, यह तो खलों का लक्षण है, दुष्टों का लक्षण है। आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है, भक्ति करना परम धर्म है, भक्ति करिए, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सही दिशा में प्रवृत्त नहीं है। आप जब तक सही दिशा को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आप जन्म जन्मांतर भी भक्ति करते रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, भक्ति का फल लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन माला चलाना, मंदिर जाना, नाम जप करना यही भक्ति नहीं है। वह भक्ति हमारे जीवन में भी दिखाई दे। हृदय में करुणा, प्रेम, दया, आपसी मैत्री का भाव जब विस्तार हो, जब दूसरों की निंदा सुनने की रुचि नहीं हो, किसी को तन मन वचन से कष्ट देने की प्रवृत्ति ना हो, तभी आप समझें कि भक्ति मार्ग पर आप चल रहे हैं। नहीं तो रामायण तो लोग कोर्ट कचहरी में बैठ करके भी भरत चरित्र का गायन करते हैं, और उनसे पूछा गया कि क्या करते हो तो कहता है कि मैं भाई से केस लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ा कर रहा हूँ। किस लिए भाई? तो जमीन के लिए। आश्चर्य है कि भरत शत्रुघ्न चारों भाई का प्रेम और रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ कचहरी में बैठ करके पढ़कर वह भक्ति कर रहा है, लेकिन भाई भाई में द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही, झगड़ा हो रही। तो कहने का मतलब कि जब तक आत्म सुधार नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति अमृत भी प्रिय नहीं लगेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि आप पहले अपने मन को विषयों से दूर करो। गोस्वामी जी ने कहा है, दोहावली रामायण में ही शायद पीछे आया होगा, पीछे आया था, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवहि आज, हो ही राम को नाम जपु, तुलसी तजी कुसमाज। जो कुसमाज है, हमारे जीवन के नाना प्रकार की बुराइयां हैं, जब तक उनका परित्याग नहीं करेंगे तब तक राम भक्ति में रुचि नहीं होगी। भक्तों की संगति होनी चाहिए। यदि दुष्टों का संग करके हम भगवान की भक्ति करें तो वह भक्ति परिपूर्ण कभी नहीं होगी। जीवन में अधूरापना, न्यूनता, लघुता, नीचता बनी ही रहेगी। जो परम प्रेमी भक्त हो जाते, भगवान के नाम जप करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते, नाम महाराज को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, नाम जप करते करते हृदय में प्रेम भर आता है, नाम साकार हो जाते हैं। उनके सानिध्य में चाहे कोई भी हो, बिगड़े हुए लोग भी आएंगे। उनके प्रभाव से, उनकी भावना से, उनके आशीर्वाद से जीवन रूपांतरित हो सकता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध के सानिध्य में आते ही जीवन रूपांतरित हो गया। रत्नाकर डाकू का जीवन नारद जी के सानिध्य में आते ही रूपांतरित हो गया। ऐसे महापुरुषों के लिए है कि उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सांप है, उसके अंदर विष है, चंदन में लिपटे रहे, लेकिन चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति महान जो है, उदार हैं,
जिनका स्वभाव उत्तम, विचार उत्तम, जो परिपक्व हो चुके हैं, उनके लिए है। का करी सकत कुसंग, उनके लिए है। कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, तो कुसंग भी आकर सुसंग बन जाएगा। तो बड़े लोगों के लिए है, भजनानंदी संतों के लिए है। यहाँ सामान्य लोगों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक विषयों से मन का वैराग्य नहीं होगा, तब जब तक उन मिथ्या विषयों में मन आसक्त रहेगा, संसार में आसक्ति रहेगी, जब तक अपने भौतिक संसाधनों का यदि महत्व अपने रिश्तों से, संबंध से अधिक देने लगेंगे, तो यही परिणाम होगा कि हृदय में करुणा, प्रेम की अभिवृद्धि नहीं होगी। और यही हो रहा है वर्तमान समय में। लोग रिश्ते का, संबंध का मूल्य नहीं देते उतना, केवल भौतिक संसाधन का मूल्य दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आपसी संबंध, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल केवल निर्वाह हो रहा है। और लोग माथा पीट रहे, कलयुग 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 है भैया, कलयुग है। अरे कलयुग हमारा आपका विचार ही कलयुग लाया है। यदि हम आप अभी भी विचारवान हो जाए, विवेकी हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, प्रेमी हो जाए, भगवान की भक्ति करें, तो हमारे आपके जीवन से, हमारे आपके विचार से, व्यवहार से इस युग में, वर्तमान समय में आप सतयुग का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए युग का दोष मत दीजिए। कोई युग खराब नहीं है। व्यक्ति यदि उत्तम है तो वह युग उत्तम माना जाएगा। हमारे आपके जीवन में भी विषयों से मन मोड़ करके भगवान से मन जोड़े। आपसी परिवार, आपसी रिश्ते, पारिवारिक संबंध में मजबूती डालें, मजबूती बनाकर रखें। यदि रिश्ते बिखर जाएंगे तो धीरे धीरे समाज, परिवार टूट रहा है। एक दूसरे के दुखों में लोग पहले अश्रुपात करते थे, एक दूसरे का दुख दूर करने के लिए प्रयासरत रहते थे, तत्पर रहते थे। लेकिन आज लोग प्रतीक्षा करते हैं दूसरों को दुख देखने के लिए, और दूसरा कोई दुखी होता है तो उसमें वह इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें सहयोग करने की भावना नहीं है। केवल केवल एक क्या कहते हैं उसे, ऊपर से एक लोकाचार करते हैं, हृदय में वेदना नहीं होती है। लेकिन कभी सोचना चाहिए कि आज हम आप जो व्यवहार दूसरे के लिए करेंगे, वही व्यवहार कल हम आप सबको प्राप्त होगा। अपने व्यवहार का सुधार करें, आत्मनिर्माण करें, भगवान की भक्ति सतत करें, और सतत करते 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 परमात्मा की अहेतु की कृपा से जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। भगवान की भक्ति में मन लग जाने से जीवन के सारे विषयों का, जो भी विषय हैं वे सब विषय नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर वही जीवन रूपांतरित होकर के क्रोध करुणा में रूपांतरित हो जाएगा, राग द्वेष प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। जीवन में दिव्यता आ जाएगी, जीवन सुगंधित हो जाएगा, पावनता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। क्योंकि करुणा, प्रेम, दया ये सब चैतन्य कौन कहे, जड़ चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम आपसी प्रेम करें, पिता पुत्र, पति पत्नी, एक दूसरे, सब के सब एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दें, उसी घर में परमात्मा का अवतरण होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा कहा गया है। प्रेम में ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, इस तरह कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है, तब तक हजार अमृत के समान मधुर होने पर भी राम भक्ति बिल्कुल फीकी प्रतीत होती है। इसका कारण हमारा आपका मन है। यह मन यदि विषयी है, अनाधिकार चेष्टा करता है, अन्याय करता है, दुराचार करता, व्यभिचार करता है, विषयों में सदा लगा रहता है, तो उसे राम भक्ति अत्यंत मीठी होने पर भी, अमृत के समान होने पर भी वह उसे फीकी ही लगेगी। अपने जीवन को राम नाम से जोड़े, भगवान की भक्ति से जोड़े। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान कहा गया है।
जड़ मति भी सुजान हो जाएगा एक दिन। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण पवित्र होकर भगवान से जुड़े। जो भी विकार वासनाएं हैं वह सब लेकर एक बार प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ले। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब मेरी बुराई अच्छाई जो भी है वह सब आपके हाथ में ही, आप ही सुधार करें। जीवन अवश्य सुधर जाएगा। भगवान नाम का आश्रय, राम रामायण का आश्रय, सेवा सुमिरन का आश्रय लीजिए। धीरे धीरे अहंकार का परित्याग करिए, आत्म दर्शन करिए, आत्म खोज करिए, अपनी कमजोरी अपनी कमियों को देखिए और उसे दूर करने का सतत प्रयास करिए। यदि कोई दोष बन जाए अपने से तो आप उस दोष को स्वीकार करें कि मुझसे यहाँ ये गलती हो गई है, उसे स्वीकार करना चाहिए। भक्त का जीवन परम पावन जीवन इसलिए होता है कि गलती तो होती है लेकिन गलती को स्वीकार भी कर लेता है। दोबारा गलती ना करने के लिए वह प्रयासरत रहता है कि अब मुझसे दोबारा गलती ना हो, आत्म सुधार करता है। यही भक्त का भक्ति युक्त जीवन है। तो भक्ति युक्त जीवन का मतलब यह नहीं कि उससे कभी दोष बनेगा ही नहीं, दोष तो होंगे, लेकिन वह उस दोष का निवारण भी करने का उपाय होगा, क्षमा भी मांग लेगा, गलती स्वीकार भी कर लेगा। ऐसे लोगों में आपसी विवाद नहीं होते। सब लोग भगवान नाम का जप करें, राम रामायण से जुड़े, सबका कल्याण ही कल्याण होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।